यहाँ पे हर कोई आगे बढ़ने की रेस लगा रहा है, हर कोई आगे बढ़ना चाह रहा है। ये जब से आपके बानी जो चेयरमैन है पीटीआई के, जब से वो जेल में बैठे हैं तो लगता है कि हर कोई अपने आप में एक चेयरमैन है। ये समझ नहीं आती कि इनमें से रियल कौन है। हर कोई इस टाइम पे चेयरमैन बनना चाहता है, हर कोई दूसरे को नीचा दिखाना चाहता है, हर कोई आगे बढ़ना चाहता है। बाकायदा आपकी पार्टी में ग्रुपिंग हो चुकी है और मतलब ये खबरें बाहर आती हैं कि एक ग्रुप जाके कोई बात कर देता है, किसी के बारे में कोई बात हो जाती है। जी, तो इससे आपकी पार्टी को नुकसान नहीं होगा? मैं ये जानना चाह रही हूँ कि जब आपकी पार्टी में खुद इतने इख्तिलाफात होंगे तो आप अपने जो बाकी जो आपकी मुखालिफ पार्टियां उनसे आप कैसे लड़ेंगे? आप लोगों को टाइम ही नहीं मिलेगा। नहीं, बिल्कुल टाइम मिल रहा है। मुखालिफिन की नींदें उड़ी हुई है। मैं सिर्फ आपको देखे इसका एक क्योंकि मैं डेमोक्रेसी की स्टूडेंट हूँ, सारी दुनिया की जमहूरियत पढ़ी है, तो मैं आपको पार्टी की जमहूरियत पे ये ज़रूर कहूँगी कि देखें, हमारी पार्टी में डायनेस्टिक पॉलिटिक्स नहीं है। हाँ, यहाँ पर हम ये नहीं करते। खान साहब की तीनों बहनें आपने देखा आजकल कितनी एक तो टारगेटेड हैं, एक तो उन पे केसेस बनाए जा रहे हैं, वो अपने भाई के लिए जेलों में भी जा रही हैं, वो अपने भाई के लिए कोर्ट्स में भी जा रही हैं, लेकिन ना पार्टी की चेयरमैनशिप उनके पास है, ना वुमेन विंग के कोई ओहदे हैं, ना उनको पार्टी का कोई ओहदा उन्होंने लिया आज तक। बुशरा बीबी को इतना मुतनाज़ा बनाया जाता है, इतना उनके बारे में बातें की जाती हैं। उस खातून ने आज तक सोशल मीडिया का अकाउंट तक नहीं बनाया हुआ जिसपे वो आके कोई सियासी बयान दे दें। कुजा ये कि उन्होंने कोई पार्टी का ओहदा रखा हो। अब आप देखें, हर बंदे को एमएनए की एमपीए की टिकटें मिली हैं, इमरान खान के नाम पे लोगों को वोट पड़ा है, तो क्या उनके घर की अगर बहनों को उनको या उनकी बीवी अगर इलेक्शन घर बैठे भी लड़ती तो क्या वो नहीं जीत सकती थी? सो आप ये देखें कि हमारी पार्टी में डायनेस्टिक पॉलिटिक्स नहीं, पार्टी के वर्कर के पास ये क्रेडिट है कि उसको चेयरमैनशिप भी मिली हुई है, उसको सेक्रेटरी जनरलशिप भी मिली हुई है। मैं आपके सामने लेकिन कवल यहाँ पे मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ इजहार हमदर्दी करना चाहूंगी। ये जो पुराने लोग हैं, मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे बड़ा मेरिट पे इजहार हमदर्दी ये करूंगी कि अब आपकी पार्टी में जो वर्कर है ना असली, वो पीछे और आगे वुकला है, हमारे वुकला है आगे। ऐसी बात नहीं है। कैसी बात है फिर? आप मुझे बताइए, वुकला आगे नहीं है। पूरी लीगल लड़ाई तो लड़ी, 200 हाँ, तो लीगल लड़ाई लड़के उन्होंने 3 केस रह गए हैं, 4। एक मिनट है ना, लीगल देखिए, पार्टी का निशान भी वुकला की वजह से चला गया। कवल पार्टी का आपकी का निशान भी उनके वजह से गया, मखसूस नशिस्तें भी उनकी वजह से चली गई, रिजर्व सीट्स उनकी वजह से चली गई। मुझे बोलने आप मेरा पॉइंट सुन लेना, फिर आप इस पे बात करें। देखिए, मैं आपको पूरा टाइम दूंगी। कवल मेरा सवाल पहले सुन ले। उन्हीं वुकला की वजह से आपकी पार्टी का निशान चला गया, उन्हीं वुकला की वजह से मखसूस नशिस्तें चली गई, रिजर्व सीटें उन वुकला की वजह से चली गई। दूसरी बात ये कि वुकला जो है वो आप जैसे सियासतदानों को पीछे छोड़ के आगे वो कहते हैं सियासत में भी हम ही होंगे। मैं आपको क्लियर कर दूं कि ना हमारा बल्ला हमारे वुकला की वजह से गया, ना रिजर्व सीटें गई हैं। फिर किसकी वजह से? ये जिनकी तरफ से गई हैं उनके बारे में राना सनाउल्लाह यही कहते हैं ना कि इमरान खान आज डायलॉग करने के लिए बैठ जाए टेबल पे और डील कर ले, तो इंट्रा पार्टी इंतखाबात पे पहले भी इतराज, आप भी क्या वजह, आपको क्या वजह? मेरी बात सुने फिजा, मेरी अब बात पूरी सुन ले जी। कवल, लीगल लड़ाई नहीं है ये पॉलिटिकल लड़ाई है। अच्छा, ये अगर इमरान खान आज डील मान ले ना, इनकी बात सुन ले, तो सारी कुछ वापस आ जाता था। आपका ख्याल है कि बल्ले का निशान जो है वो लीगल लड़ाई पे गया है? अच्छा, डील क्या होगी आपके मुताबिक? आप देखें कि वो आप लोग डील की बातें करते हैं, परवेज खटक की कल की बनी हुई डील की जो बात करते हैं वो साइन मिल गया, सिंबल मिल गया, डील की तो कहते हैं बात ही नहीं है, छीन लिया गया है। ये आप बातें मेरे सामने ना करें। और दूसरी बात ये कि यहाँ जरदारी की औलाद बैठ के जो है वो डील नहीं कर रही है, वो रूल नहीं कर रही, ना यहाँ पे शरीफ फैमिली रूल कर रही है। यहाँ पर जो है पार्टी का कारकुन, पार्टी की लीडरशिप खुद आगे है। जो ज्यादा मेहनत करता है, जिसको मौका मिलता है, वो आगे आ जाता है। चाहे वो वुकला हो, पाकिस्तान का हर शख्स जो है वो पॉलिटिक्स में हिस्सा ले सकता है, चाहे वो कोई अदाकार हो, वो सिंगर हो, वो एंकर हो, या वो वकील हो। वकीलों से बेहतर कौन सियासतदान हो सकते हैं? लॉ का सबसे ज्यादा जरूरत है। मैं तो समझती हूँ अगर ये वुकला हमारे साथ ना होते तो 10 महीने में जो हमारा हो सकते हैं, लेकिन उसमें हामिद खान होते ना, उसमें अली जफर होते, ये कहां से आगे हैं? ये कवर में हमें पॉलिटिकल विक्टिमाइज किया गया। कवल देखिए, मेरा पॉइंट सुने, 45 होते, अली जफर होते, वो किधर है? ये कौन लोग हैं जो आगे आ गए? थी, आप मेरी बात सुन लेना जी। आप मुझे बताएं, आलिया हमजा एक टाइम पे लाहौर में भी थी, सरगोदा में भी थी, मियांवाली में भी थी, गुजरावाला में भी थी। तो आपने टॉपिक क्या सनम जावेद और यास्मीन राशिद लाहौर से उड़ के पहुंची थी सरगोदा में जाके थाने को आग लगाने के लिए? हमारे लिए जो है ना ये लीगल, ये तो आपने दादों में साबित करना है। देखिए कवल, मेरा सवाल ये, इन्हीं वुकला ने साबित करना है ना, तो फिर क्यों साबित नहीं कर पा रहे ना? ये केसेस आप यहाँ बैठ के जब लड़ रहे होते हैं टॉक शोज में, आप जिन वुकला की तारीफें करें, वुकला ने अदालत में करें ना शाह साबित। मुझे याद है वो क्या वाकया हुआ था, वो चीफ जस्टिस बुलाते रह गए थे, इंतजार करे तो शोएब शरीफ साहब बाहर सेल्फियां खींच रहे थे, यूट्यूब चैनल्स को इंटरव्यूज दे रहे थे। आप अदालत को कवर करें, मेरी बात सुनिए, अदालत को करें कवर।
और पूछे उन 6 जजेस से कि क्या उन्होंने कहा है कि हमारे काम में मुदाखलत की जा रही है, हम आज़ादी के साथ जो है वो अपने फैसले नहीं दे सकते, क्यों कहा है? तो और चीफ जस्टिस साहब को कहा है, तो चीफ जस्टिस साहब उनका लेना सो मोटो उस पर, क्यों नहीं एक्शन ले रहे हैं? करें इंडिपेंडेंट इंक्वायरी, लेकर आए सामने उन फैक्ट्स को, कौन मुदाखलतें कर रहे हैं, कौन उनके ऊपर जोर जबरदस्ती कर रहे हैं। ये बताएं आपका कवल, क्या ख्याल है जब वकला को बाहर निकाल के 2 दिन के अंदर इमरान खान साहब को 32 साल की और शाह महमूद 32 साल की कवल, जितना मुझे पता है पहले इलेक्शन से पहले, ठीक है। अच्छा कवल, जितना मुझे पता है वकला का कसूर था। ये लीगल लड़ाई नहीं है, ये पॉलिटिकल लड़ाई है, ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, ये किसी और की लड़ाई है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।